सोचिए, अगर आपके शहर में कोई शख्स रेंज रोवर डिफेंडर या मर्सिडीज जैसी करोड़ों की गाड़ियों में वीआईपी पायलट एस्कॉर्ट के साथ घूम रहा हो, गाड़ियों पर सचिवालय और विधान परिषद के पास लगे हो और खुद को केंद्र सरकार का डायरेक्टर लेवल का आईएएस बता रहा हो, तो क्या आप भी झांसे में आ जाएंगे? शायद आ ही जाएंगे। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आया सौरभ त्रिपाठी यही खेल खेल रहा था, और वो भी पिछले 3 साल से। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सौरभ त्रिपाठी खुद को गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताने वाला व्यक्ति आईएएस का ऐसा रुतबा बनाता था कि जहां जाता था वहां वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाता था। जिलों के डीएम एसपी तक उसके लिए लाइन में लग जाते थे। गाड़ियां, गनमैन, रेड बीकन, मतलब पूरा बॉस वाला टशन। पुलिस ने जब इस कॉन मैन को पकड़ा तो खुलासा हुआ कि इसके पास 6 लग्जरी गाड़ियां थी। जी हां, 6 लग्जरी गाड़ियां, वो भी करोड़ों की। रेंज रोवर डिफेंडर, मर्सिडीज सी क्लास, फॉर्च्यूनर लिजेंडर और 3 इनोवा क्रिस्टा। हर गाड़ी पर नकली पास, सचिवालय के स्टिकर और आईएएस जैसे बोर्ड लगे थे। इन्हें देखकर कोई भी यही सोचता कि सामने कोई बड़ा सरकारी अफसर है। एफआईआर की कॉपी से पुलिस को जानकारी मिली कि यह शख्स ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, सरकारी टेंडर और मंत्रालय काम करवाने का दावा करता था। इस काम के लिए सौरभ ने गौरव नाम का एक नकली पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी भी रखा हुआ था, जो फिलहाल फरार है। पुलिस को शक है कि इस पूरे खेल में एक बड़ा सिंडिकेट शामिल हो सकता है। गाड़ियों के साथ साथ पुलिस को उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड और एक डायरी भी मिली है। डायरी में किससे कितने पैसे लिए, किसे किस बहाने से बेवकूफ बनाया, सब कुछ दर्ज है। यानी आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो फर्जी आईएएस पकड़ा गया सर, क्या डिटेल है इसकी और उनके साथ और कितने लोग शामिल हैं? वजीरगंज थाना प्रभारी ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका, जिसमें बैठे हुए व्यक्ति ने अपने को आईएएस अधिकारी बताते हुए उन्हें रौब में लेने की कोशिश की कि मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। गाड़ी के शीशा जब डाउन करने पे देखा गया कि गाड़ी में पीछे 2 लाल नीली बत्ती की लाइटें रखी हुई हैं। संदेह होने पर थाने पर लाया गया, पूछताछ किया गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया, जो मूल निवासी मऊ जनपद का और नोएडा में तथा लखनऊ के शालीमार बिल्डिंग 1 वार्ड में रहना बताया। पूछताछ करने पर जानकारी हुआ कि ये फर्जी आईएएस बन करके लोगों को दबाव में लेने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रदेशों में जाकर के अधिकारियों से मिलना, शासन में जाकर के मिलना, अपना कार्य कराना, इस तरह की प्रवृत्ति बताई गई। इसके गाड़ियों में सचिवालय आदि का फर्जी पास लगा हुआ था। इसके पास से जो गाड़ियां बरामद हुई उसमें रेंज रोवर की डिफेंडर और मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर और 3 इनोवा शामिल है। इसका एक असिस्टेंट भी था जिसको ये पेड करता था, उसको भी इसने अपने बारे में पूरी सूचना न बता करके एक आईएएस अफसर होना बताया था। उसको भी इसके फर्जी होने की जानकारी नहीं थी। इसके सभी पहलुओं की जानकारी की जा रही है कि किन किन प्रदेशों में जाता था, कहाँ कहाँ प्रोटोकॉल लेता था, क्या क्या कार्य करता था, क्या वित्तीय लाभ इसके द्वारा अर्जित किया गया। इन सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और अन्य जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हर पहलू की छानबीन की जा रही है कि इसके द्वारा क्या क्या किया जाता है, कहाँ से इसके वित्तीय स्रोत कहाँ है। इतनी गाड़ियां इसके पास है, महंगी महंगी गाड़ियों का ये शौकीन है, तो उन सारे चीजों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे विवेचना में उनका समावेश किया जाएगा। मकसद सर कुछ पता चला फिर फर्जी आईएएस बनने का मकसद क्या था, सर नेक्सस क्या चलाता था कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? हाँ, ये पता चला कि पहले ये बिहार सरकार के साथ इसने कुछ कार्य किया और कार्य करने के पश्चात ये धीरे धीरे फिर अपने दूसरे प्रदेशों में भी इसने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया, विभिन्न लोगों के साथ संपर्क करना। तो उन सारी चीजों को और इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या क्या गतिविधियां इनकी रही हैं, उन सारी बातों की जानकारी की जा रही है। और इसके पास से तमाम जो सामान गाड़ियों के अलावा उसमें जो बत्तियां लगी हुई हैं,
लैपटॉप, मोबाइल, अन्य कार्ड्स, इन बहुत सारी चीजें जो मिली है, उन सभी का परीक्षण किया जा रहा है। इसके बैंक अकाउंट्स का परीक्षण किया जा रहा है। इसके जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका पता लगाया जा रहा है। सारी चीजों की जानकारी की जा रही है, जिससे कि अग्रिम विधिक कार्रवाई इसके विरुद्ध किया जा सके। सर, कुछ ये जानकारी हुई कि कितनी संपत्ति अर्जित किया है, कितने पैसे इसके अकाउंट में है, या कितने पैसों का ट्रांजेक्शन कर चुका है? और इसकी आलीशान जीवन शैली को देख करके लगता है कि इसके द्वारा पैसे तो इसके द्वारा अर्जित किए गए हैं, तभी इतनी महंगी गाड़ी चलता था। और दूसरा, वन वर्ल्ड में एक अपार्टमेंट में रहना, नोएडा में रहना आदि चीजें इंगित करती हैं। तो उन सारे वित्तीय स्रोतों की जानकारी की जा रही है, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई किया जा सके। जिस रौब के दम पर सौरभ त्रिपाठी आईएएस बना घूम रहा था, वही उसका खेल बिगाड़ गया। लखनऊ के वजीरगंज थाने की पुलिस पर धौंस दिखाने की कोशिश की तो पुलिस ने जब उसकी हकीकत खोली तो सब कुछ नकली निकला। 3 साल से यह खेल चल रहा था और कोई उसे पकड़ क्यों नहीं पाया, ये यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वीआईपी प्रोटोकॉल देने वाली सरकारी मशीनरी ने भी कभी चेक नहीं करा। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई कितने आसानी से वीआईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? और अगर एक आदमी ऐसे फर्जी आईएएस बनकर देश भर में घूम सकता है, तो क्या हम सब सिस्टम की कमजोरियों के शिकार नहीं हो सकते? ये बड़े सवाल इस मामले के बाद यहाँ पर उठ गए। सौरभ तिवारी की ये कॉर्न स्टोरी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम को आईना दिखाने वाली सच्चाई है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में कितना और नकली आईएएस सामने निकल कर आते हैं। तो हमारी स्टोरी को लेकर आपका क्या कहना है? इस नकली आईएएस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।